सभी लोगों से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम। आइए आप लोग के सामने एक माता रमाबाई और बाबा साहब के बीती हुई कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारी माताएं बहनें आज तक अपने देवियों को नहीं जान पाई कि उनके लिए क्या करने वाली, तपस्या करने वाली जो उनके ज्ञान की देवी होने आप लोग जानती नहीं हो। बाबा साहब जिस समय इस बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा था, बाबा साहब देश विदेश में जा करके पढ़ाई का काम करते थे और जब उन्हें खाली समय मिलता था तो गांव में, शहरों में मीटिंग करते थे और जब वो मीटिंग में जाते थे तो उनका स्वागत होता था तालियों से, मालाओं से, फूलों से बाबा साहब का स्वागत होता था और बाबा साहब को कहीं कहीं पर भी पगड़ी भी पहनाई जाती थी। बाबा साहब मीटिंग से जब वापस घर आते, माता रमाबाई अर्थात अपनी पत्नी से जब यह बात बताते, माता रमाबाई बहुत खुश होती, कहती कि मेरे साहब का स्वागत होता है, सम्मान होता है। तो बाबा साहब जब अगले दिन मीटिंग में जाने के लिए तैयार हुए और मीटिंग में जा रहे थे तो माता रमाबाई ने क्या कहा कि साहब आज मीटिंग में आपके साथ हम भी चलेंगे। बाबा साहब ने कहा नहीं रमा, तुम मीटिंग में न जाओ। रमा ने कहा नहीं साहब, आज हम मीटिंग में आपके साथ चलेंगे। बाबा साहब ऐसा नहीं थे कि माता रमाबाई को अपने साथ ले नहीं जाना चाहते थे, वो ले जाना चाहते थे, लेकिन एक दुख की बात क्या थी मेरे प्यारे बंधुओं कि माता रमाबाई के पास एक फटी साड़ी को छोड़कर दूसरी फटी कोई और साड़ी पहनने के लिए नहीं थी। लेकिन आज हमारी माता बहनों को देखो, नई से पुरानी साड़ी मिला के 10-15 को साड़ी से कम नहीं होंगी। तो बाबा साहब माता रमाबाई को अपने साथ मीटिंग, बाबा साहब स्पीच देने के लिए मीटिंग में चले गए और माता रमाबाई कहती रही साहब हम भी मीटिंग में चलेंगे, हम भी मीटिंग में चलेंगे, लेकिन बाबा साहब मीटिंग में चले जाते हैं। इसके बाद माता रमाबाई ने कहा कि भले ही मेरे साहब मुझे मीटिंग में क्यों नहीं लेने गए, लेकिन मैं मीटिंग में जाऊंगी। तो माता रमाबाई जब मीटिंग में जाने के लिए तैयार हुई तो उनकी नजर अपनी साड़ी पर पड़ी। माता रमाबाई ने कहा कि भला मैं इस फटी साड़ी को छोड़कर उस मीटिंग में कैसे जाऊंगी, मेरे साहब का अपमान होगा। तो माता रमाबाई को एक उपाय सूझा। माता रमाबाई ने बाबा साहब कहीं जब भाषण वाषण देने के लिए जाते थे तो उनको पगड़ी पहना जाती थी। तो माता रमाबाई ने उस पगड़ी का कपड़ा खोला और उस पगड़ी का कपड़ा पहना। इसके बाद माता रमाबाई मीटिंग में जाने के लिए तैयार हुई और जा ही रही थी। रास्ते में मीटिंग कुछ दूर पर ही नजदीकी थी, तब तक पगड़ी का कपड़ा अपने पगड़ी के रूप में होने लगता है, यानी कि सर का कपड़ा कंधे तक आ जाता है और पैरों का कपड़ा घुटनों तक आ जाता है। माता रमाबाई रोने लगती हैं और जैसे तैसे एक सड़क के किनारे झाड़ी थी, उसी झाड़ी के किनारे माता रमाबाई बैठ जाती हैं और वहां से मीटिंग कुछ नजदीक ही थी। तो बाबा साहब जब भाषण देने के लिए मंच पे चढ़ते हैं तो उनकी नजर एक झाड़ी के किनारे, सड़क के किनारे एक बैठी हुई औरत पर पड़ती है, बल्कि और वो कोई और नहीं थी, माता रमाबाई थी। बाबा साहब सब कुछ समझ जाते हैं। इसके बाद जब मीटिंग समाप्त हुई, माता रमाबाई जैसे तैसे घर पे आती हैं और उस पगड़ी का कपड़ा पगड़ी के रूप में बना के रख देती हैं और फिर से उसी पगड़ी के रूप में तब जो फटी साड़ी थी फिर से पहन लेती हैं। इसके बाद बाबा साहब घर पे आते हैं और माता रमाबाई के आगे हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं कि रमा मुझे माफ कर दो। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा नहीं ऐसी क्या बात है साहब। फिर बाबा साहब ने कहा रमा मैं आपके लिए एक साड़ी नहीं ला सका। बाबा साहब ने कहा कि मैं दूसरों के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ता हूँ, हक और अधिकार देने की लड़ाई लड़ता हूँ और खुद मैं कोट और पैंट पहनता हूँ, लेकिन मैं आपको एक साड़ी नहीं ला सका। रामा ने कहा
कोई बात नहीं साहब, आप मुझे भले ही क्यों ना एक साड़ी ना ला सके, लेकिन मेरे जिस दिन इस माता बहनों को एक सुंदर साड़ी पहनने का अधिकार मिल जाएगा, भले ही मैं साड़ी एक सुंदर साड़ी पहनूं, लेकिन मेरे जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको अपने हक और अधिकार के बारे में पता चल जाएगा तो अपने वो खुद ही अपने अधिकार को जान जाएंगे, तो अपने अधिकार पे लड़ेंगे। बताइए ऐसी कौन सी देवी हो सकती है जो अपना खुद नहीं साड़ी पहन रही लेकिन आपको साड़ी पहना रही है? इतना क्या कौन कर सकता है इस जमाने में? कौन सी देवी हो सकती है बताइए आप लोग। बाबा साहब भी एक पढ़े लिखे इंसान थे, उनके भी पास काफी ज्ञान था, वो भी कहीं देश विदेश में जा करके अच्छे से अच्छी ड्यूटी कर सकते थे, जिससे उनका जीवन यापन अच्छे से गुजर सकता था। लेकिन बाबा साहब ने अपने घर परिवार के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने इस समाज को देखा और आप लोग के पीछे वो लड़ पड़े। आइए मैं